ये वो पॉइंट है, इसको बोलते हैं इको पॉइंट। यानी इको पॉइंट, इस जगह पर खड़े होकर पुराने ज़माने में लोग आवाज़ दिया करते थे। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन वगैरह तो कुछ होते नहीं थे, तो ऐसी व्यवस्था की जाती थी कि जहाँ पर हमारी आवाज़ का रिवर्स आए, यानी इको बन जाए। तो ये वो पॉइंट था, यहाँ से आवाज़ लगाते थे तो आवाज़ इस महल से टकरा कर वापस रिटर्न हो जाती थी, इसलिए इसको इको पॉइंट बोलते हैं। इको पॉइंट से जुड़ी एक और रोचक मजाकिया किस्सा की बात है सन 1952 की, जब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल्ला मांडू घूमने आए थे। तब उस समय यहाँ के फेमस प्रसिद्ध गाइड, टूरिस्ट गाइड विश्वनाथ शर्मा थे। उन्होंने मजाक किया कि इस भवन से सच का पता लगता है और कश्मीर का हल्दी यहीं से निकलेगा। भारत जब प्रधानमंत्री नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला जी इस पॉइंट पर पहुंचे तो अब्दुल्ला ने इको पॉइंट पर खड़े होकर कहा कि कश्मीर भारत का है या कश्मीर पाकिस्तान का है या भारत का। उधर से आवाज़ लौटकर आई भारत का। नेहरू जी ने भी इसी शब्द को दोहराया। इसके बाद आवाज़ वही आई, भारत का। इस बीच गाइड ने आवाज़ दी कि पंडित नेहरू जी ने झूठ बोला या सच, तो आवाज़ लौटकर आई कि सच। इसके पीछे सच जो है वो असल ये है कि इको पॉइंट से हम जो भी बात बोलते हैं तो लास्ट की जो शब्द होता है वही लौट कर आता है। कश्मीर भारत का है या पाकिस्तान का है या भारत का। उधर से आवाज़ लौट कर आई, भारत का। नेहरू जी बड़े आश्चर्यचकित में रह गए और मुस्कुराए। नेहरू जी ने भी इसी शब्द को दोहराया, तब भी वही जवाब आया। इसके बाद फौरन गाइड ने आवाज़ दी कि पंडित नेहरू जी ने झूठ बोला या सच, तो आवाज़ लौटकर आई सच। दरअसल इसका असली खेल यह है कि इको पॉइंट में जो भी कहा जाएगा उसका लास्ट शब्द ही वापस लौटकर हम तक आता है। ये है दाई माँ का मकबरा, दाई माँ का महल। ये इको पॉइंट के जस्ट, ये इको पॉइंट बना हुआ है, इसके जस्ट पीछे बना हुआ है दाई माँ का मकबरा। दाई का महल मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मांडू में सागर तालाब के किनारे पर है। यह वास्तव में एक महल नहीं है बल्कि एक मकबरा है, जिसे अनकरीब 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह एक तहखाने पर स्थित है और इसकी संरचना में मेहराबदार द्वार, एक गुंबद शामिल है। दाई का महल मांडू में सागर तालाब के पूर्वी किनारे पर स्थित है। एक मकबरा है जिसमें एक तहखाना है। इसमें पश्चिम तरफ मेहराबदार खुले कमरे हैं, दक्षिणी पूर्व और उत्तर पूर्व कोनों पर गोलाकार मीनारें हैं। इसमें अष्टकोणीय गुंबद हैं। यह मांडू का एक वास्तुकला का बहुत ही बढ़िया नमूना है। इसका नाम दाई या नर से जुड़ा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि एक संपर्क सूत्र के रूप में इस्तेमाल किया
रानी रूपमती का महल। यह महल मध्य प्रदेश के लास्ट मुगल और अब हम आ गए हैं लाल बाग, दाई माँ का मकबरा। दाई माँ का मकबरा के पीछे ही यहाँ पर ये है लाल बाग। ये है लाल बाग। ये है लाल बाग। दाई माँ की छोटी बहन का मकबरा सागर तालाब के स्मारक समूह का हिस्सा है, जो एक खूबसूरत झील और कई स्मारकों के पास स्थित है। यह एक अष्टकोणीय संरचना है जिसमें गुंबद है, जो संभवतः 16वीं शताब्दी में दाई की बहन के लिए एक निवास स्थान के रूप में बनाया गया था। बाद में इनके मकबरे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। सागर तालाब स्मारक समूह के पास स्थित है। यह एक अष्टकोणीय मकबरा है जो एक गुंबद के साथ है। इसमें भूतल पर मेहराबदार द्वार और कई कमरे हैं और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। इसके अग्रभाग में गोलाकार डिस्क है और मेहराबदार आले हैं। गुंबद पर नीली टाइलों का आभास होता है, जो इसे खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। कहीं कहीं पर इसमें सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। यह संभवतः 16वीं शताब्दी में दाई की बहन के निवास के लिए बनाया गया था।